राधा वल्लभ श्री हरिवन, राधा वल्लभ श्री हरिवन। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। मैं मेरापन कैसे मिटे? मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, यह मान्यता ही खास भूल है। यही मूल भूल है। आप विचार करो कि शरीर मिला है और मिली हुई चीज़ अपनी नहीं होती। अपनी चीज़ सदा ही अपनी रही है, कभी बिछुड़ती नहीं। शुरू से अंत तक अपनी रहती है, परंतु मिली हुई चीज़ सदा साथ नहीं रहती, बिछुड़ जाती है। अतः वह अपनी कैसे हो सकती है? स्वयं पहले भी था और पीछे भी रहेगा। बीच में शरीर मिला तो स्वयं कैसे हुआ? अर्थात यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र कहते हैं, और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी जन क्षेत्रज्ञ नाम से कहते हैं। अतः क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये दो चीज़ें हैं। जैसे मैं खंभे को जानता हूँ तो खंभा जानने में आने वाली चीज़ हुई, और मैं खंभे को जानने वाला हुआ। जो जानने वाला होता है वह जानने में आने वाली वस्तु से अलग होता है। यह नियम है। हम शरीर को जानते हैं, अतः शरीर से अलग हुए हम कहते हैं यह मेरा पेट है, यह मेरा पैर है, यह मेरी गर्दन है, यह मेरा मस्तक है, यह मेरी इंद्रियां हैं, यह मेरा मन है, यह मेरी बुद्धि है, आदि आदि। जो यह है वह मैं स्वरूप कैसे हो सकता? अहम अर्थात मैंपन भी यह है जिस प्रकाश में शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि दिखते हैं, उसी प्रकाश में अहम भी दिखता है। जो दिखने वाला है वो अपना स्वरूप कैसे हो सकता है? मैं यह शरीर नहीं हूँ, इस बात को ढूंढता से मान लो। मैं न कभी शरीर था और न कभी शरीर हो सकता हूँ, और न शरीर रहूँगा, और न अभी वर्तमान में मैं शरीर हूँ। मैं शरीर से बिल्कुल अलग हूँ। इसकी पहचान क्या है? अगर मैं शरीर से अलग न होता, शरीर से मेरी एकता होती, तो मरने पर शरीर भी मेरे साथ चला जाता, अथवा शरीर के साथ मैं भी रह जाता। परंतु न तो मेरे साथ शरीर जाता है और न मैं शरीर के साथ रहता हूँ। फिर शरीर मैं कैसे हुआ? जैसे मकान से चला जाता हूँ, मकान से मैं चला जाता हूँ तो मकान मेरे साथ नहीं जाता, मकान यहीं रहता है और मैं चला जाता हूँ। अतः मकान और मैं दो है, एक नहीं। इसी तरह शरीर और मैं दो है, एक नहीं। ठीक बोध होने पर अहंता मिट जाती है। मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है और शरीर मेरे लिए है। ये तीन खास भूले हैं। वास्तव में न तो मैं शरीर हूँ, न शरीर मेरा है, और न शरीर मेरे लिए ही है। शरीर मेरे लिए कैसे नहीं? मैं नित्य निरंतर रहने वाला हूँ और शरीर नित्य निरंतर बदलने वाला है। यह शरीर नित्य निरंतर मेरे से वियुक्त हो रहा है। कोई ऐसा क्षण नहीं है जिस क्षण में यह मेरे से वियुक्त न होता हो। मनुष्य मानता है कि जब शरीर मर जाता है तब शरीर का वियोग होता है, अतः जन्म से मृत्यु तक शरीर हमारा रहा। यह बहुत स्थूल दृष्टि से मानना है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो शरीर प्रतिक्षण ही मर रहा है। मान लो कि किसी की आयु 100 वर्ष की है और वह 1 वर्ष का हो गया, तो क्या अब 100 वर्ष बाकी रहे? अब तो 99 वर्ष ही बाकी रहे। दृष्टि इस तरफ होती है। एक बालक बढ़ रहा है, बिल्कुल गलत बात है। बालक तो घट रहा है। हम भी यही सोचते हैं कि हम बढ़ रहे हैं, हम जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है। सच्ची बात तो यह है कि हम मर रहे हैं। जैसे मरने के बाद शरीर से वियोग हो जाता है, ऐसा हम मानते हैं, ऐसे ही हमारा शरीर से प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। अतः जो हरदम वियुक्त होता है वह मेरे लिए कैसे हो सकता? विचार करें कि शरीर पर मेरा आधिपत्य चलता है क्या? अगर चलता है तो शरीर को बीमारी मत होने दो, कमज़ोर मत होने दो, कम से कम मरने तो दो ही मत। जब इस पर हमारा आधिपत्य चलता ही नहीं तो फिर यह मेरा कैसे हुआ?
बालकपन में जो मैं था वही मैं अब भी हूँ। अपना होनापन तो निरंतर वैसा ही दिखता है, पर शरीर निरंतर बदलता है। अतः शरीर मैं कैसे हुआ? शरीर की मात्र संसार के साथ एकता है। जिन 5 तत्वों से यह शरीर बना है, उन्हीं 5 तत्वों से यह शरीर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। मानस में तुलसीदास जी महाराज ने बताया, शरीर हमें संसार की सेवा के लिए मिला है, ये अपने लिए नहीं। हमारे को शरीर क्या निहाल करेगा, शरीर हमारे क्या काम आएगा? शरीर को अपना और अपने लिए न मानकर प्रत्युत संसार का और संसार के लिए मानकर उसको संसार की सेवा में लगा दे, यही हमारे काम आएगा। आपको शंका हो सकती है कि इस शरीर से हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, सेवा करते हैं, तो यह शरीर हमारे ही तो काम आया। वास्तव में शरीर आपके काम नहीं आया, कारण कि आपके स्वरूप तक कोई क्रिया और पदार्थ पहुंचता ही नहीं। जप ध्यान आदि करने से विवेक विकसित होता है और अंतःकरण में संसार का महत्व मिटता है। विवेक की पूर्ण जागृति होने पर संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार से संबंध विच्छेद होते ही नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है, कारण कि नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव जड़ शरीर संसार के द्वारा नहीं होता, प्रत्युत शरीर संसार से संबंध विच्छेद होने पर होता है। शरीर संसार से संबंध विच्छेद विवेक से होता है और क्रिया से नहीं। अतः शरीर हमारे काम नहीं आया, शरीर से संबंध विच्छेद ही हमारे काम आया। शरीर को अपने लिए मानोगे तो शरीर से संबंध जुड़ेगा। हम परमात्मा का चिंतन करते हैं तो उसमें मन बुद्धि लगाते हैं। मन बुद्धि प्रकृति के हैं कि आपके हैं? ये तो प्रकृति के हैं, प्रकृति पर है और आप स्वयं स्व पर है। अतः परमात्मा का चिंतन करने में आपको पराधीन होना पड़ेगा, जड़ का सहारा लेना पड़ेगा। ध्यान लगाओ तो जड़ का सहारा लेना पड़ेगा, समाधि लगाओ तो जड़ का सहारा लेना पड़ेगा, परंतु चिन्मयता में स्थिति जड़ता के त्याग से होगी। जड़ता की सहायता लेने से, जड़ता की आवश्यकता समझने से उसका त्याग कैसे करेंगे? जब शरीर आदि जड़ चीज़ों से संबंध विच्छेद करने से ही कल्याण होगा, तो फिर यह शरीर आदि हमारे क्या काम आए? इसलिए मैं हर बार हमेशा बोलता हूँ कि केवल नाम जाप, जो आपको अच्छा लगे, श्री हरि राम कृष्ण शिव राधा राधा राधा, जो अच्छा लगे नाम जाप करो। यही कल्याणदायक है, यही कल्याण का एक सहारा भी है, दूसरा कोई सहारा नहीं। शरीर यदि जड़ चीज़ों से संबंध विच्छेद करने से कल्याण होगा, तो फिर ये शरीर आदि हमारे क्या काम आए? इस बात को ठीक तरह समझे कि शरीर हमारे लिए कैसे हुआ। आप भजन ध्यान करो, दान पुण्य करो, सेवा करो, पर ये सब कल्याण करने वाले तब होंगे जब आपका यह भाव होगा कि ये सब मेरे नहीं है और मेरे लिए नहीं है। जब ये मेरे और मेरे लिए नहीं है तो फिर इनको करे ही क्यों? इनको इसलिए करना है कि हमने दूसरों से लिया है, शरीर भी दूसरे से मिला है, अन्न जल भी दूसरे से मिल लिया है, हवा भी दूसरे से मिलती है। हम रास्ते पर चलते हैं तो सड़क भी दूसरे से मिली है, छाया भी दूसरे का मिली है, मकान भी दूसरे से मिला है। दूसरों से मिली हुई चीज़ दूसरों को सेवा में लगा देनी है, जिससे कर्जा उतर जाए। पुराना कर्जा उतार देना है और नया कर्जा लेना नहीं है। यह हमारे काम आ जाए, यह हमारी बात माने, हमारा कहना माने, यह अच्छा रहेगी तो नया कर्जा चढ़ता रहेगा। और जब आपके काम कैसे आएगा? आप तो चेतन हो, तो हम क्या करें? जड़ता से पिंड छुड़ाने के लिए चाहे संसार की सेवा करे, चाहे भगवान की सेवा करे, अपने लिए कुछ न करे। दान देना कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारी को दिया जाता है,
वह दान सात्विक कहा गया है। इस श्लोक में व्याकरण की एक आश्चर्य की बात आई है। भगवान ने अनुपकारिणे पद में चतुर्थी विभक्ति दी है और देशे काले च पात्रे च पदों में सप्तमी विभक्ति दी है। काम से कम पात्रे च में तो सप्तमी नहीं कहनी चाहिए थी, पात्राय कहना चाहिए था। वहाँ सप्तमी कैसे हो गई? इसका तात्पर्य क्या है? पूरा तो भगवान जाने और व्यास जी महाराज जाने, अपने को तो पता नहीं, हम कोई विद्वान तो है नहीं। परंतु हमारी धारणा में देशे काले च पात्रे च का अर्थ है देश काल और पात्र की प्राप्ति होने पर प्राप्त सती अनुपकारिणे का अर्थ यह नहीं कि उपकार करने वाले को दान मत दो, परंतु जिसने हमारा उपकार किया है उसको देने में दान मत मानो। अनुपकारी का अर्थ है जिसने पहले कभी हमारा उपकार नहीं किया, अभी भी उपकार नहीं करता है और भविष्य में भी उससे किंचन मात्र भी उपकार की आशा नहीं है। ऐसे अनुपकारी को निष्काम भाव से दान देना सात्विक दान है। तात्पर्य हुआ कि देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर अपना संबंध न रखते हुए दान दिया जाए। अगर उपकारी को दान दिया जाएगा तो दान के साथ संबंध जुड़ने से वह राजस दान हो जाएगा और राजस दान होने से किसी काम का नहीं। कारण कि राग अर्थात संबंध जोड़ना रजोगुण का स्वरूप है। दान के साथ संबंध न रहने से सात्विक दान वास्तव में दान नहीं है, यह तो त्याग है। जैसे दान का हमारे साथ संबंध न रहे, ऐसे ही जप ध्यान का भी हमारे साथ संबंध न रहे, सेवा का भी हमारे साथ संबंध न रहे। किसी की सेवा करके हम समझे कि हमने बड़ा काम किया तो यह गलती है। कारण कि हमारे पास जो कुछ है उस पर उसी का कुछ हक लगता है। हमारे पास जो शक्ति है वह शक्ति समष्टि की है, समष्टि से अलग कोई शक्ति हमारे पास है क्या? विद्या बुद्धि योग्यता अवस्था आदि जो कुछ भी हमें प्राप्त है वह हमें समष्टि से मिली है। समष्टि की चीज़ समष्टि की सेवा में लगा दी तो क्या एहसान किया? उसी के चीज़ उसी को सेवा में लगा देना ईमानदारी है। उस चीज़ के साथ अपना संबंध जोड़ लेंगे तो मैंपन आएगा। मैंपन आने से मेरापन भी आएगा और मेरे लिए भी आएगा। न तो यह मैं हूँ और न यह मेरा है। जो यह होता है वह मैं नहीं होता और जो मैं होता है वह यह नहीं होता। शरीर यह है, मन यह है, बुद्धि यह है, प्राण यह है, मैंपन भी यह है। अतः ये सब हमारा स्वरूप कैसे हुए? शरीर संसार के साथ माना हुआ मैं मेरेपन का संबंध ही जन्म मरण का कारण है। अतः इस संबंध को जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए। भगवान से नित्य योग है। भगवान तो प्रत्यक्ष नहीं दिखते पर धन प्रत्यक्ष दिखता है, तो फिर धन का अर्थ से कैसे छोड़े? वास्तव में धन है ही नहीं, दिखे कहाँ से? अभी आपको धन कहाँ दिखता है? धन का अर्थ से हरदम दिखता है, धन हरदम नहीं दिखता। इस बात पर खूब विचार करो। धन आता हुआ दिखता है अथवा जाता हुआ दिखता है, रहता हुआ नहीं दिखता। धन पहले था नहीं और बाद में रहेगा नहीं, पर भगवान पहले भी थे, अब भी है और बाद में भी रहेंगे। भगवान आते जाते है ही नहीं। अतः यह कैसे कहा जाए कि भगवान नहीं दिखते और धन दिखता है? हाँ, भगवान नेत्र से नहीं दिखते, वो तो बुद्धि रूपी नेत्र से दिखते हैं, आस्तिक भाव से दिखते हैं। धन का अर्थ से पहले नहीं था, पहले छोटी अवस्था में माँ का अर्थ से था। धन का अर्थ से बाद में पकड़ा है, परंतु भगवान का अर्थ से पहले से है। उनके अर्से से अनंत ब्रह्मांड चल रहे हैं। उनका अर्से पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। उनके अर्से का कभी अभाव नहीं होगा, परंतु धन का अर्से सदा रहेगा, यह बात है ही नहीं। धन सदा साथ में नहीं रहेगा, हम धन के साथ नहीं रहेंगे और धन हमारे साथ नहीं रहेगा, परंतु भगवान हम सदा हमारे साथ रहेंगे। हम भगवान के बिना नहीं रह सकते और भगवान हमारे बिना नहीं रह सकते। हमारी ताकत नहीं है कि हम भगवान से अलग हो सके। इतना ही नहीं, भगवान की भी ताकत नहीं है कि वे हमारे को छोड़कर अलग रह सके। जिस दिन भगवान हमारे को छोड़कर अलग रहेंगे उस दिन हम एक अलग भगवान हो जाएंगे।
इस प्रकार दो भगवान हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। अतः भगवान हमारा साथ छोड़ ही नहीं सकते, इसलिए भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। केवल नाम जाप, राधा 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 राधा। आश्रय उसी का लेना चाहिए जिसकी स्वतंत्र सत्ता हो, जिसकी परतंत्र सत्ता हो, उसका आश्रय हमें लेना ही नहीं है। भगवान की स्वतंत्र सत्ता है, अतः हमें भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। वे भगवान कभी हमारे से अलग नहीं होते, हमारे से अलग होने की उनमें सामर्थ्य नहीं है। भगवान सर्वव्यापक है, सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में परिपूर्ण है, अतः वे हमें कैसे छोड़ देंगे? अगर छोड़ देंगे तो वे सर्वव्यापक कैसे हुए? भगवान को छोड़कर हम रह ही नहीं सकते, रह नहीं सकते। हम रहेंगे तो उसी में रहेंगे, नहीं तो रहेंगे उसी में रहेंगे और जन्म मरण से रहित मुक्त हो जाएंगे, तो उसी में रहेंगे। हम भगवान को छोड़कर नहीं रह सकते और भगवान हमें छोड़कर नहीं रह सकते। हम दूसरे का आश्रय लेते, यही बाधा है। एक विशेष बात है, आप लोग ध्यान देकर सुने। बात गहरी है पर बड़ी सरलता से बताता हूँ। मैं हूँ इसका अनुभव सबको है, मैं हूँ कि नहीं हूँ इसमें कभी संदेह होता है क्या? इसमें क्या किसी की गवाही लेनी पड़ती है? किसी को पूछना पड़ता है कि बताओ मैं हूँ कि नहीं हूँ? मैं हूँ, यह अनुभव स्वाभाविक तथा स्वतंत्रता से है। मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, यह चाहे हम ना जाने पर मैं हूँ, इस अपने होनेपन में कभी हमें संदेह नहीं होता। इससे सिद्ध हुआ कि मैं अनेक जन्मों में था, इस जन्म में भी हूँ और आगे भी रहूँगा। अभी जागने में और सोने में, स्वप्न में भी मैं निरंतर हूँ। बचपन से लेकर अभी तक बीच में कभी मैं नहीं रहा, किसी समय भी नहीं था। ऐसी बात हुई है क्या? अपनी सत्ता नित्य निरंतर अनुभव में आती है कि मैं हूँ, यह एकदम सबके अनुभव की बात है। इस नित्य निरंतर रहने वाली हमारी सत्ता में कभी कमी नहीं आती। कमी आए बिना हमारे भीतर कामना कैसे हो सकती है? हमारे भीतर कामना तभी होता है जब हम उत्पत्ति विनाश वाले शरीर को अपने साथ मान लेते हैं। जब शरीर, पदार्थ, परिवार आदि को अपने साथ मान लेते हैं, तब उनमें कमी आने से हमारे भीतर कामना होती है। अतः शरीर, परिवार, धन, संपत्ति, वैभव आदि को अपने साथ न माने, क्योंकि ये सब बदलने वाले हैं और मैं निरंतर रहने वाला हूँ। बालकपन, जवानी, बुढ़ापा, रोग अवस्था, निरोग अवस्था, ये सब अवस्थाएं बदलती रहती है, पर मैं सदा ज्यों का त्यों रहता हूँ। शरीर बदलने के साथ आप अपना बदलना भी मान लेते हैं, पर वास्तव में आप बदलते नहीं हैं। आपके बचपन का अभाव हो गया तो आपका अभाव भी हो गया क्या? जैसे मैं हूँ इसका कभी अभाव नहीं होता, ऐसे भगवान का कभी अभाव नहीं होता। वे सदा से है और सदा रहेंगे। संतों के, शास्त्रों के कहने से पता लगता है कि सदा तो मिट जाएगा पर भगवान रहेंगे, कारण कि सदा नाम काल का है और भगवान काल को भी खा जाते हैं। ब्रह्म अग्नि तन बीच में मत कर, ब्रह्म अग्नि तन बीच में मत कर काढ़े कोई, उलट काल को खाते हैं हरिया गुरु गम हो। 9 ग्रह 64 जोगिनी 52 वीर पर्यंत, काल पछ सबको करे हरि सरने डरपन। तात्पर्य है कि काल भी नष्ट हो जाता और परमात्मा रहते मैं हूँ, इसमें हूँ पना शरीर को लेकर है। यदि शरीर से संबंध न रहे तो है पना ही नहीं, पना ही रहेगा। तू है, यह है, वह है और मैं हूँ, इन चारों के सिवाय कुछ है ही नहीं। इनके सिवाय पांचवा कोई हो तो बताओ। इन चारों में केवल मैं के साथ ही हूँ। आया है, बाकी तीनों के साथ है। आया है, मैं लगाने से ही हुआ हूँ।
यदि मैं को साथ में नहीं लगाए तो है ही रहेगा। इस है में कभी कमी नहीं आती, कारण कि सत्य में कभी अभाव नहीं होता। न भावो विदिते सतः, वह नित्य निरंतर रहता है। उस नित्य निरंतर रहने वाले परमात्म तत्व में ही मैं हूँ। केवल इतनी बात आप मान लो, इसके सिवाय और आपको कुछ नहीं करना है। यह एक बड़ा भारी वहम है कि करने से ही परमात्मा प्राप्ति होगी। अतः भजन करो, जप करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, समाधि लगाओ। इस प्रकार करने पर ही बड़ा भारी जोर है। बातों से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। यह धारणा रोम रोम में बैठी है, परंतु मैं इससे विलक्षण बात कहता हूँ कि है रूप से जो सर्वत्र परिपूर्ण सत्ता है, जिसमें कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, उसी में ही मैं हूँ। मैं और वह है एक ही है। जब ऐसा ठीक तरह से जान लिया तो फिर क्या करना रहा, क्या जानना रहा, क्या पाना रहा। मैं नित्य निरंतर परमात्मा में हूँ, यह असली शरण है। इसलिए हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, जपनी चाहिए, बोलनी चाहिए कि हे प्रभु, हम कभी आपको भूले नहीं, या मैं कभी भूलूं नहीं। आप हमारे हैं, केवल हमारे हैं, हम आपके हैं। जो प्रभु के लिए रोना आ जाए, रुदन आ जाए, समझ लो सच्चा प्रेम है। जिस तरीके से बेटा बेटी पत्नी पुत्र सबके लिए रोते हो, संसार के लिए रोते हो, जो अपना है ही नहीं, किसी भी क्षण धोखा दे सकते हैं, उसे अपना मान बैठे हो। जो अपना है उसे मानते नहीं हो। कितनी बड़ी मूर्खता है, कितनी बड़ी भूल है। परमात्मा तत्व से अलग कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अंत में नहीं ही रहेगा। जो नहीं है वह प्राप्त होने पर भी रहेगा कैसे? इसलिए है की ही प्राप्ति करनी है, और उस है कि प्राप्ति नित्य निरंतर है। हम उसमें हैं और वह हमारे में है। यह सबका अनुभव है कि नहीं? मैं हूँ और मैं वही हूँ जो बचपन में था। अवस्था बदल गई, समय बदल गया, संजोग बदल गया, साथी बदल गए, भाव बदल गए, परंतु आप बदले हो क्या? आप नहीं बदले। ऐसे ही सब संसार बदलता है, पर परमात्मा नहीं बदलते। हम उस परमात्मा के अंश है, संसार के अंश नहीं है। संसार के अंश शरीर को तो हमने मैं और मेरा मान कर पकड़ा है। वास्तव में वह हमारा नहीं है, पर तो संसार का है। हूँ तो है से कमज़ोर ही है, कारण कि हूँ शरीर को लेकर एक देशीय है और शरीर कमज़ोर है ही। शरीर तो नहीं रहेगा, पर है तो रहेगा ही। है परमात्मा। परमात्मा समुद्र है और हूँ इसकी तरंग है। तरंग शांत होने पर भी समुद्र तो रहता ही है। अतः हमारा स्वरूप है, अभिन्न है। इस बात को आप मान लो। समझ में न आए तो भी मान लो। इतनी बात मान लो कि मैं उसका हूँ, ऐसा मानकर जप करो, कीर्तन करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो। हूँ का है ही है। हूँ बदलता है और है नहीं बदलता। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। यह सार बात है। सनकादि ऋषियों का भी यही ज्ञान है, ब्रह्म आदि का भी यही ज्ञान है, व्यास जी महाराज का भी यही ज्ञान है, सुखदेव जी महाराज का भी यही ज्ञान है। जितने संत महात्मा हुए हैं उनका भी यही ज्ञान है। इस ज्ञान से आगे कुछ है ही नहीं। केवल ये ज्ञान भी, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। किसी मतांतर में इससे बढ़कर कोई चीज़ है ही नहीं और होगी ही नहीं, हो सकती भी नहीं। इतनी सरल और इतनी ऊंची बात है। इसको हर एक भाई बहन साधारण पढ़ा लिखा, बिल्कुल पढ़ा लिखा और बिना पढ़ा लिखा भी समझ सकता है। इतनी सीधी बात है। इससे बड़ी बात आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए कहता हूँ कि आप इसका आदर करें, इसको महत्व दें कि ऐसी ऊंची बात आज मिल गई। उपनिषद में आता है कि बहुत से आदमियों को तो ऐसी बात सुनने को भी नहीं मिलती। श्रवणायापि
बहुवीर्यो न लभते। उम्र बीत जाती है और सुनने को नहीं मिलती। अब आपको एक और बात बताऊं कि अभी आपकी जैसी मान्यता है ऐसी मान्यता आगे न रहे तो कोई बात नहीं, आप घबराना नहीं कि हमें यह बात हरदम याद नहीं आती रहती। आपको अपना नाम हरदम याद रहता है क्या? हरदम याद न रहने पर भी जब देखो तब दिखता है कि मैं अमुक नाम वाला हूँ। इसी तरह यह बात हरदम भले ही याद न रहे पर विचार करते ही यह चट याद आ जाएगी कि बात तो ऐसी ही है। इसे सिद्ध होता है कि यह बात मिटी नहीं है, इसकी भूली नहीं हुई। इसकी भूली तब मानी जाए जब आप इस बात को रद्दी कर दो, यह कहो कि मैं इस नाम वाला नहीं हूँ। अतः बीच में यह बात याद न आने पर भी इसकी भूली नहीं हुई है। इस बात को रद्दी करो तो बात दूसरी है। नहीं तो 8 पहर में एक बार भी याद नहीं आए तो भी बात ज्यों की त्यों ही रहेगी है। कैसे मिट जाएगा इतनी ऊंची, इतनी बढ़िया, इतनी पक्की बात? मान लो तो बेड़ा पार है। लेकिन केवल नाम जप एक बहुत सीधी सरल और सबके अनुभव की बात है। केवल उसका आदर करना है, उसको महत्व देना है, उसको कीमती समझना है। जिस तरह आपने रुपया, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना आदि को कीमती समझ रखा है, इस तरह इस बात को कीमती समझो, इसको महत्व दो तो अभी इसी क्षण उद्धार हो जाए। इसको महत्व नहीं देते, इसी कारण से बंधन हो रहा है और कोई कारण नहीं। रुपये तो किसी के पास है और किसी के पास नहीं, पर यह बात सबके पास है, कोई भी इससे रहित नहीं है। परंतु इस बात को महत्व न देने से इसका अनुभव नहीं हो रहा है। लाली लाली सब कहे सबके पल्ले लाल, गांठ खोल देखे नहीं ताते फिरे कंगाल। यह गांठ खुलने की बात बताता हूँ जो संत महात्माओं से सुनी हुई है, पुस्तकों में पढ़ी हुई है, वही बात कहता हूँ। एकदम सच्ची बात है। श्रुति, युक्ति और अनुभूति, ये 3 प्रमाण मुख्य माने गए हैं। अभी मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो श्रुति शास्त्र सम्मत, युक्ति संगत और अनुभव सिद्ध है। आप अपने को मानते हैं कि मैं वही हूँ जो बचपन में था, अर्थात बालकपन में जो था वही आज हूँ और मरने तक मैं वही रहूँगा। शास्त्र संत अपनी संस्कृति के अनुसार आप ऐसा भी मानते हैं कि पहले जन्मों में भी मैं था और इसके बाद भी अगर मेरे जन्म होंगे तो मैं रहूँगा। बालकपन भी अभी नहीं है और मृत्यु का समय भी अभी नहीं है। पहले का जन्म भी अभी नहीं है और आगे का जन्म भी अभी नहीं है, परंतु मैं अभी हूँ। तात्पर्य यह हुआ कि मैं नित्य निरंतर हूँ और शरीर बदलते हैं। शरीरों के बदलने पर भी मैं किंचन मात्र भी नहीं बदलता। शरीर तो प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। एक क्षण भी ऐसा नहीं जिसमें ये बदलते न हो, परंतु इसमें रहने वाला मैं स्वरूप अनंत युग अनंत ब्रह्मा बीतने पर भी कभी बदलता नहीं। अतः बदलने वाले शरीर और न बदलने वाले अपने आप को मिलाए नहीं, परंतु अलग अलग कर ले, बस इतना ही काम है। जब इन दोनों को मिलाकर देखते हैं तब अज्ञान हो जाता है और जब इनको अलग अलग देखते हैं तब ज्ञान हो जाता है। आप जानते हैं कि बचपन में मैं जो था वही मैं आज हूँ। इस ज्ञान को शास्त्रीय भाषा में प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। इसी ज्ञान को तत्वमसि, वही परमात्मा तू है कहते हैं। ऊंचा से ऊंचा महावाक्य भी यही है और साधारण से साधारण का अनुभव भी यही है। केवल इस पर ढूंढ रहना है कि जो बदलता है वह मेरा स्वरूप नहीं है। वृत्तियाँ बदलती है, अवस्थाएं बदलती है, घटनाएं बदलती है, परिस्थितियाँ बदलती है, व्यक्ति बदलते हैं, वस्तुएं बदलती है, पर मैं बदलने वाला नहीं हूँ। मैं बदलने वाले को देखने वाला हूँ। बदलने वाले को वही देखता है जो स्वयं न बदलने वाला होता है। इसलिए मैं सदा रहता हूँ। मेरा स्वरूप कभी बदलता नहीं और शरीर कभी स्थिर रहता नहीं। मैं वही हूँ पर शरीर वही नहीं है। ऐसे ही परमात्मा वही है पर संसार वही नहीं है। जो सत्ययुग, त्रेता, द्वापर आदि अनंत युगों से पहले थे वही परमात्मा आज है। अनंत युग बदल जाएंगे तो भी परमात्मा वही रहेंगे। अतः मैं और परमात्मा एक है तथा शरीर और संसार एक है। इसलिए केवल नाम जाप
नाम से सब प्राप्त हो सकते हैं और प्राप्त हो जाएंगे, ये संभव है। तीर्थ यात्रा जाते हैं, उससे क्या लाभ मिलेगा? क्षिति जल पावन गगन शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। भूल यह हुई कि शरीर को तो संसार से अलग मान लिया है कि यह तो मैं हूँ और यह मैं नहीं हूँ, और अपने को परमात्मा से अलग मान लिया कि मैं तो यहाँ हूँ और परमात्मा न जाने कहाँ है। शरीर संसार से कभी अलग हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी की भी ताकत नहीं कि शरीर को संसार से अलग कर दे। जिस धातु का संसार है उसी धातु का शरीर है। स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ एकता है, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ एकता है, कारण शरीर की कारण संसार के साथ एकता है, परंतु हमारी परमात्मा के साथ एकता है। हम परमात्मा के अंश, ममे बांसो जीव लोक के। परमात्मा और परमात्मा का अंश दो नहीं है। शरीर के साथ हमारा एकता नहीं है, पर उसके साथ एकता मान ली, और परमात्मा के साथ हमारी एकता है, पर उसके साथ एकता नहीं मानी। यह केवल मान्यता का फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। हमने मान्यता गलत कर रखी है। शरीर बदलता है पर आप नहीं बदलते, संसार बदलता है पर परमात्मा नहीं बदलते। अतः न बदलने वाले हम परमात्मा के साथ एक है, और बदलने वाला शरीर संसार के साथ एक है। यह विवेक मनुष्य मात्र में स्वतः सिद्ध है, यह कभी मिट नहीं सकता। संसार और परमात्मा का, हमारे शरीर का और हमारे स्वरूप का जो दो पना अलगाव है, यह कभी मिटेगा ही नहीं। यह नित्य निरंतर रहने वाला, परंतु मनुष्य इस बात का आदर नहीं करता, इसको महत्व नहीं देता। मैं शरीर से अलग हूँ, इस बात को उसने रद्दी कर रखा है, और यह शरीर मैं हूँ, इस बात को पकड़ रखा है, परंतु शरीर के साथ एकता को अभी तक कोई पकड़ कर रख सका नहीं और रख सकेगा नहीं। अतः शरीर और संसार एक है, तथा मैं और परमात्मा एक है। मैं और परमात्मा एक है, इस विषय में मतभेद है। द्वैत मत वाले परमात्मा के साथ जाति से एकता मानते हैं, और अद्वैत मत वाले स्वरूप से एकता मानते हैं, परंतु मैं और शरीर एक नहीं है, इस विषय में कोई मतभेद नहीं है। किसी ने भी नहीं माना है शरीर संसार के साथ हमारी एकता नहीं है। इस विषय में सभी आचार्य दार्शनिक विधान एक मत है। जिस विषय में अभी एक मत है, उस बात को आप मान लो। हम शरीर संसार के साथ एक नहीं है, हम तो परमात्मा के साथ एक है। यही ज्ञान है। इस ज्ञान को ढूंढता से पकड़ ले, इसमें बाधा क्या है? शरीर के साथ अपना संबंध मानने के कारण हम शरीर के सुख से अपने को सुखी मानते हैं। शरीर का मान होने से हम अपना मान मानते हैं। शरीर को बड़ाई होने से हम अपनी बड़ाई मानते हैं। शरीर के निरादर से हम अपना निरादर मानते हैं। शरीर के अपमान से हम अपना अपमान मानते हैं। वास्तव में शरीर को कोई पीस डाले तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। एक दिन इस शरीर को लोग जला ही देंगे, पर हमारा बाल भी बांका नहीं होगा। हमारे स्वरूप का किंचन मात्र भी हिस्सा नहीं जलेगा, नष्ट नहीं होगा। अतः संसार हमारा निरादर कर दे, अपमान कर दे, निंदा कर दे, दुख दे दे, शरीर का टुकड़ा टुकड़ा कर दे, तो क्या हो जाएगा? गीता ने कहा है, अर्थात परमात्मा स्वरूप आत्यंतिक सुख में स्थित मनुष्य बड़े भारी दुखों से भी विचलित नहीं किया जा सकता। किसी कारण से शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए तो भी वह अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता, महान आनंद से इधर उधर नहीं होता। हाँ, शरीर को पीड़ा हो सकती है, मूर्छा आ सकती है, पर दुख नहीं हो सकता। इतना आनंद सांसारिक वस्तुओं से कभी नहीं हो सकता। परंतु आपने मैं और शरीर दो है इस बात का अनादर कर दिया और शरीर के साथ एक होकर उसके दुख में दुख और सुख में सुख मान लिया। इसको कृपा करके न माने। शरीर तो प्रत्यक्ष दिखता है, इसको कैसे नहीं माने? दिखता है तो दिखता रहे, इसको मानो मत। दर्पण में अपना मुख दिखता है तो उस मुख को आप दर्पण में मानते हो क्या? नहीं मानते। दर्पण में दिखने वाले मुख को आप पकड़ सकते हो क्या? नहीं पकड़ सकते। अतः जो दिखता है उसको आप मत मानो। मैं शरीर हूँ,
यह दर्पण में दिखने वाले मुख की तरह है, दिखता है, वास्तव में है नहीं। अगर आप और शरीर एक होते तो शरीर आपसे छूट नहीं सकता और आप शरीर को छोड़ नहीं सकते, परंतु मरने पर शरीर छूट जाता है और आप शरीर को छोड़ देते हो। आप और शरीर एक नहीं हुए। जैसे मैं मकान में बैठा हूँ तो बिना भी यह मकान मेरे बिना मकान रहता है और इस मकान के बिना भी मैं रहता हूँ। अतः मैं मकान नहीं हूँ। हम मरे हुए मनुष्य को, पशुओं को देखते हैं कि उनके शरीर तो यहीं पड़े हैं, पर उनमें रहने वाला जीवात्मा चला गया। वे दोनों अभी अलग हुए हो, ऐसी बात नहीं है। वे तो पहले से ही अलग थे। अगर जीवात्मा और शरीर एक होते तो जीवात्मा के साथ शरीर भी चला जाता, अथवा शरीर के साथ जीवात्मा भी यहीं रहता, परंतु न तो जीवात्मा के साथ शरीर रहता है और न शरीर के साथ जीवात्मा रहता है। अतः शरीर और जीवात्मा दो है, इसमें कोई संदेह नहीं। इन दोनों को अलग अलग जानना ही ज्ञान है, जिसका वर्णन भगवान ने गीता में आरंभ में किया है। आपने उपदेश आरंभ भी भगवान ने बताया कि शरीर और शरीर, देह और देही, ये दोनों अलग अलग है। शरीर सदा बदलने वाला है, पर शरीर ही कभी बदलने वाला नहीं, होने वाला नहीं है। इस प्रकार जान लेने पर शोक हो ही नहीं सकता, क्योंकि नाश होने वाला का नाश होगा ही। इसमें शोक की क्या बात है? और अविनाशी सदा अविनाशी ही रहेगा, इसमें शोक किस बात का? जैसे आप अपने को शरीर में मानते हैं ऐसे ही परमात्मा तत्व संपूर्ण संसार में होते हुए भी परमात्मा का संसार से कुछ भी संबंध नहीं है। सब का सब संसार उथल पुथल हो जाए तो भी परमात्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे ही आपका शरीर उथल पुथल हो जाए तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ता। आप जैसे हो वैसे ही रहते हो। आपने गुणों का संग माना है, शरीर के साथ अपना संबंध माना है, इसलिए जन्म मरण होते हैं। इसलिए जन्म मरण से बचने के लिए और कलेशों से बचने के लिए अपना कल्याण कैसे हो? केवल भगवत आश्रय, केवल परमात्मा का शरण में होना, केवल नाम जाप, राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ लाल की जय।